तो बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आने वाला है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार खबर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन में रार मची हुई है। एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ उसके घटक दल हैं। घटक दलों में 4 प्रमुख हैं। आपको पता है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है, यानी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। और दूसरे नंबर पर है मुकेश सहनी, सन ऑफ मलाह की पार्टी, वीआईपी पार्टी। और उनके साथ है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, रालोसपा पार्टी। जीतन राम मांझी यानी दलित के बड़े नेता जीतन राम मांझी की पार्टी वीआईपी पार्टी है। इन 5 पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन बिहार में बना है। वाम दल भी साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन 4 दलों को लेकर आरजेडी ने महागठबंधन बनाया है। इसमें एक पार्टी राष्ट्रीय है कांग्रेस, और 4 पार्टियां क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय दलों में सबसे ज़्यादा बड़ा दल, सबसे ज़्यादा जनाधार वाला दल आरजेडी है। आरजेडी के वोट बैंक के सहारे ही सभी क्षेत्रीय दलों को, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो अपने को राष्ट्रीय पार्टी बता रही है, आरजेडी के बल पर ही अपनी नाव पार लगानी है। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तो गोलबंद हो ही रहे थे तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी ने भी मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मांग रख दी है। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि जब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का अलायंस था तो जेडीयू को 102 सीटें मिली थी। अब जेडीयू जब बीजेपी के साथ चला गया है, आरजेडी को छोड़ चुका है, वो 102 सीटें सहयोगी दलों को मिलनी चाहिए। आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और बाकी दलों पर आरजेडी चुनाव लड़ा था लगभग 100 सीटों पर। सबसे ज़्यादा सीटों पर जेडीयू, फिर आरजेडी, फिर कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ चले गए, तो उनके हिस्से की जो 102 सीटें हैं उसका भी बंटवारा उनके बीच होना चाहिए, उसका भी लाभ उनको मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस 43 से ज़्यादा सीट चाहती है। वो चाहती है कि कम से कम 50-60 सीट उसका हो जाए विधानसभा चुनाव में। और बाकी जो घटक दल हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके हिस्से में भी उनके हिसाब से सीटें आ जाए। अगर तेजस्वी यादव जेडीयू के हिस्से की 102 सीटें छोड़ देते हैं और कांग्रेस की 43 सीटें जो पहले लड़ चुकी है कांग्रेस, वो भी छोड़ देते हैं, तो उन्हें 100 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अगर 140-43 सीटें वो छोड़ देंगे घटक दलों के लिए, तब तो कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर से, उनके अंदाज से ये नहीं लगता है कि वो 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, आरजेडी ने 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। और सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल पर हम लगातार जो आरजेडी के बारे में खबर दिखाते हैं, महागठबंधन के बारे में खबर दिखाते हैं, तो ज़्यादातर आरजेडी समर्थकों का जो कमेंट आता है वो यही आता है कि तेजस्वी यादव को अकेले चुनाव मैदान में लड़ना चाहिए, उनको अकेले चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। ये जो दल, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल होने का दम भरने वाली कांग्रेस पार्टी बार्गेनिंग कर रही है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो क्या तेजस्वी यादव अपने बलबूते पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे या लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उनके समर्थकों का तो यही मानना है कि अगर 5 दल मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा सीटें तेजस्वी यादव अगर अपने उम्मीदवार हर सीट पर खड़ा करें तो जीत सकते हैं। इस बात में दम दिखता है, क्योंकि आरजेडी के पक्ष में अल्पसंख्यक पूरी तरह से गोलबंद है, यादव गोलबंद हैं। और आरजेडी अगर अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को टिकट दे तो बात बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर चले तो और बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपर कास्ट का सपोर्ट मिल सकता है। और आरजेडी के साथ अल्पसंख्यक और यादव पूरी तरह से गोलबंद हैं ही। सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं अति पिछड़ी जाति के लोग, अति पिछड़ी जाति के वोटर, दलित वोटर। ये किसका साथ देंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही लालू यादव के जिन कहे जाते थे। लालू यादव जो कहते थे ना कि बैलेट बॉक्स से जिन निकालेंगे, और निकालते भी थे, तो लालू यादव कोई धांधली नहीं करते थे, बूथ नहीं लूटते थे। जो दलित थे, जो अति पिछड़े समाज के लोग थे, वोटर थे, वही उनके जिन थे।
जिनकी ताकत पर लालू यादव ने बिहार की राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया। अब सवाल ये उठता है कि उसी जिन को वापस लाने के लिए तेजस्वी यादव ने रालोसपा यानी कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ तालमेल किया। उसी जिन यानी मलाहों को साथ लाने के लिए सन ऑफ मलाह की पार्टी वीआईपी पार्टी से तालमेल किया। उसी जिन को फिर से दोबारा अपने साथ लाने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी से गठजोड़ किया। लेकिन ये गठजोड़ इस बार होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। लोकसभा में तो कोई फायदा नहीं हुआ तेजस्वी यादव को इस गठजोड़ का, तो हो सकता है कि इस चुनाव में अगर ज़्यादा सहयोगी दल दबाव डालेंगे और कांग्रेस ज़्यादा नखरा दिखाएगी तो अकेले चुनाव मैदान में भी तेजस्वी यादव उतर सकते हैं। और अगर अकेले अपने दमखम पर 243 सीटों पर तेजस्वी यादव उतरेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, इस गोलबंदी का उनको फ़ायदा मिल जाए और ज़्यादा सीटें होंगी तो ज़्यादा अपर कास्ट के लोगों को भी वो चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। ये संदेश दे सकते हैं कि बीजेपी जिससे निराश हैं, अपर कास्ट के लोग नाराज हैं, उनके लिए भी एक पार्टी है। देखिए, राजपूत समाज का वोट आरजेडी को मिलता रहा है। जब आरजेडी के कोई भी सांसद नहीं थे तो 4-4 राजपूत बिरादरी के ही सांसद थे। तो अगर आरजेडी ये प्रयोग करे कि राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को अपना उम्मीदवार बनाए, जैसा कि आरजेडी संकेत भी दे रही है, उसने भूमिहार नेता को राज्यसभा सांसद बनाया है, तो अगर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इतना साहस दिखाया कि अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएं और जातीय समीकरण को साध लें तो संकट में फंस जाएंगे जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब क्या फैसला लेते हैं तेजस्वी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये फैसला बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल फैसले लेकर ही मुश्किल मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।